अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वक्त मौजूद हैं हम कबूतरबाज छत पे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उस्ताद मिठन, जो कि कबूतरबाजी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और वो आपको आज यहाँ पे कबूतर की नस्लों के बारे में बताएंगे और उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो एज और उनकी उम्र के बारे में बताएंगे। तो आइए हमारे साथ उस्ताद मिठन मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। ये शौक़ हमारे दादा से है, जो अभी तक हमारे साथ चल रहा है। पहले दादा थे हमारे, फिर हमारे वालिद साहब थे, अब तीसरी पीढ़ी में हम शौक़ कर रहे हैं इस कबूतरबाजी का। अच्छा। ये कबूतर हैं हमारे पास पट्टी वाले, जो हमारे बाप दादा के ज़माने में थे, वो काबली थे, हाई उड़ान करने वाले। अच्छा। तो पट्टी वाले और काबली वाले में क्या फ़र्क होता है? काबली कबूतर जो होते हैं आसमानों में उड़ते हैं। अच्छा। ये जो पट्टी वाले कबूतर हैं ये नीचे सामने उड़ते हैं। अच्छा। बादलों के दरमियान में उड़ते हैं, ये सामने नज़र आते हैं, ये आसमानों में बंद नहीं होते। तो काबली कबूतर जिस तरह आप कहते हैं आसमानों पे चले जाते हैं, तो वापस उनका क्या सिस्टम होता है आने का, कैसे? काबली कबूतरों का आसमान में जब चले जाते हैं तो उनमें उनका वापस आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। आते भी हैं कुछ कबूतर, कुछ नहीं भी आते। लेकिन ये जो कबूतर हैं हमारे पास अभी मौजूद हैं, ये ऐसे कबूतर हैं पट्टी वाले के, ये आसमानों में चले जाएं या कहीं दूर चले जाएं, इनका वापसी आना गारंटी के साथ ही वापस आते हैं अपने घर में। कबूतर की जो नस्लें होती हैं, जो नर और मादा होता है, वो आप कैसे इसकी जजमेंट करते हैं? क्या हमें दिखा सकते हैं कुछ इस तरह का बिल्कुल, सिलसिला? आपको मादी का और नर का बिल्कुल फ़र्क बताएंगे और आपको नस्लें भी इनकी दिखाएंगे। ये जो मादी की पहचान इन कबूतरों में होती है, मादी का सर जो है छोटा होता है। अच्छा। नर का सर बड़ा होता है। अच्छा। मादी की शेप जो है वो बहुत खूबसूरत पतली शेप में होती है मादी। जो नर होता है वो साइज़ में बड़ा होता है। अच्छा। इनमें ये पहचान है। कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी वर्क में हेल्दी अपने जिस्म में होती हैं नरों की तरह। इनकी उम्र जैसे हमें इंसानों के अंदर उम्र जाती है, उतनी उम्र तो इनकी नहीं जाती। लिहाजा ये है कि कम से कम 20-22 साल तक इनकी उम्र कबूतरों की जी होती है। ये इनका पर ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन हो सके तो ये पैर दिखाया जाए। ये जब बच्चे होते हैं तो पहली कली यहाँ से शुरू होती है कबूतर की, उससे बचाना जाता है। ये एक कली का बच्चा है। ये जो कबूतर मेरे हाथ में है, ये पट्टी वाला कबूतर है। इसको हम अपनी ज़ुबान में मक्को बोलते हैं। मक्को कबूतर, काली आँख में ये कबूतर है। हमारे पास आँख पट्टी वाले कबूतरों में सब आँखें मौजूद हैं, सफ़ेद और पीली और जरचे और मक्को सब मौजूद हैं। ये आपको अभी दिखा रहे हैं हम काली आँख में। अच्छा, ये जरचे में और मक्को में क्या फ़र्क आता है? जरचे की आँख जो होती है गहरी ऑरेंज होती है और जो मक्को होता है उनकी आँख काली होती है। और काबली और पट्टी वाले? काबली कबूतर जो होते हैं उनकी अलग पहचान है, वो आसमानों में उड़ते हैं। और ये जो पट्टी वाले कबूतर हैं ये सामने उड़ते हैं नीचे। तो ज़्यादा अच्छा वो नहीं जो आसमानों पे उड़ते हैं? वो तो है अच्छे, वो अपनी हैसियत में वो अच्छे हैं ज़रूर हैं, लेकिन वो आसमानों के अंदर बंद हो जाते हैं, उनको बहुत गहराई से देखना पड़ता है। अच्छा, जो बाजी का सिस्टम होता है, अक्सर सुना है कि लोग बाजी लगाते हैं कुछ छतों के ऊपर, वो क्या थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइएगा। जी, बाजियाँ लगाते हैं छतों के ऊपर। जो कबूतरबाजी होते हैं वो कबूतरों को देखने के लिए छतों में बैठते हैं और सुबह 7 बजे कबूतर उड़ाते हैं हम, तो रात 7 बजे तक भी, अच्छा मौसम हो नरम तो उसमें रात 7 बजे तक भी कबूतर उड़ते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और उड़ान बहुत ज़्यादा है इनकी, पट्टी वाले कबूतर। जी, ये जो छतों के ऊपर मुंसिफ बाजियाँ लगाते हैं, उनकी निगरानी के लिए मुंसिफ आते हैं इलाका कमेटी की तरफ से। वो मुंसिफ जो छतों के ऊपर बैठते हैं वो कबूतरों का टाइम नोट करते हैं, उनके पर्चे बनाते हैं, उनकी काउंटिंग करते हैं। जिनकी काउंटिंग अगर 3 दिन की बाजी हो या 5 दिन की हो, जिनकी काउंटिंग ज़्यादा होती है घंटों के अंदर, वो बंदा जीतता है। जो कबूतरबाज जहाँ से उसने उड़ाया होता है उस कबूतरबाज को अपने कबूतर के ऊपर निशानी लगाई होती है।
वो निशानी होती है रंग की सूरत में। जैसे ये देखो, या मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर को, रंग 2 रंग लगे हुए हैं, एक ऑरेंज रंग लगा हुआ है, एक हरा रंग लगा हुआ है। ये मेरे कबूतर को ये रंग है। मेरा कबूतर जहाँ भी उड़ेगा मैं इसको बारीकी से, आसमानों में चला जाए या कहीं दूर चला जाए, इसको मैं अपने रंग से पहचान सकता हूँ। ये मेरे को वाज़ेह नज़र आ जाएगा। हम खिलाई पिलाई इनकी करते हैं, बादाम खिलाते हैं, देसी घी देते हैं और दाना पानी बिल्कुल अच्छे से अच्छे वाला, जो महंगा वाला, वो इनको डालते हैं ताकि इनकी तंदुरुस्ती तवानाई बिल्कुल सही रहे। तो कभी कभी आपको लगता नहीं कि यार ये फजूल हम टाइम पास कर रहे हैं, तो फैमिली को छोड़ के पूरा दिन, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये मोहब्बत है यार, ये इनके साथ इश्क और लगन है। इन कबूतरों के साथ हमारी फैमिली की तरह, जिस तरह अपनी फैमिली का, बच्चों का ख्याल करते हैं, उससे ज़्यादा हम इनका करते हैं। ये हमारे दिल का एक शौक़ है जो हम इनको छोड़ नहीं सकते। ये जो कबूतर हैं पट्टी वाले, इनकी उम्र बहुत उम्र होती है इनकी, इंसानों की तरह तो नहीं इनकी उम्र इतनी होती, लेकिन 10 से 15 साल इनकी आम उम्र होती है इन कबूतरों की जी। और बहुत अच्छी इनकी मसन जो हिफाजत हम करते हैं। जो ये पंजे आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनके पंजों के अंदर जो जामनी पैर वाले कबूतर होते हैं वो बहुत नस्लदार होते हैं और उड़ान के मालिक होते हैं। जो इनके कबूतरों के अंदर सफ़ेद जिनके पैर होते हैं वो उड़ान वाले कबूतर नहीं होते, नस्ल से भी कमज़ोर होते हैं। ये इनकी नस्ल इनके पैरों से पहचानी जाती है और इनके नाखून बहुत बड़े होते हैं। ये तो नाखून इसके टूट गए जाली के अंदर, इसके नाखून बहुत लंबे थे। तो मादी जब अंडों पे आती है आपको कैसे पता चलता है? मादी जब अंडों पे आती है तो नर उसको भगाना शुरू कर देता है, उसको बैठने नहीं देता। फिर वो नर और मादी दोनों अपने घोंसले के अंदर तिनके उठा के बाहर से रखना शुरू कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि अंडे देने हैं। जो बीमार हो जाते हैं इनकी दवाई दारू हमारे पास मौजूद होती है एहतियातन तौर पे। अगर ना हो हमारे पास तो हम इनको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है यहाँ हमारे इलाके के अंदर, तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं इनको कबूतर। अच्छा, एनिमल हॉस्पिटल होता है वो? जी जी। तो जो ट्रीटमेंट आप घर पे करते हैं वो किस तरह के, मतलब टैबलेट्स या इंजेक्शन वगैरह आप यूज़ करते हैं इन चीज़ों के? नहीं, इंजेक्शन तो नहीं देते, दवाइयाँ हैं पाउडर की सूरत में, लिक्विड की और पाउडर की सूरत में है। मतलब आप खुद ही इतना कर लेते हैं कि इनकी पूरी ट्रीटमेंट ज़्यादातर आप लोग खुद ही कर लेते हैं? जी। अभी हम ना उस्ताद मिठन के साथ यहाँ पे और काफ़ी सारे जो इनके जोड़े लगे हुए हैं, बच्चे और पूरे इनके सेट बना हुआ है, जहाँ से इनकी ब्रीड जो है ना दूसरे पिंजरे में जाती है। तो उस्ताद जी कोई ऐसा इनमें से दिखाएं जो कि आपकी कामयाब यहाँ से कोई ब्रीड हो? जी, आपको हम अपने वो काबिल कबूतर दिखाएंगे जिनकी ब्रीड हमारे पास बहुत ज़्यादा है और बहुत नायाब नस्ल है, वो खूबसूरत भी हैं, वो दिखाएंगे आपको कबूतर। एक ये खासियत है इस कबूतरों के, हमारे कबूतरों ब्रीड वाले कबूतरों के अंदर, कि इनकी चोटी जो है, ये चोटी किसी कबूतर के आपको आम कबूतर में बहुत कम मिलेगी। इनके सर पे चोटी है, इनको हम बोलते हैं चोटी वाले। हमारे पास इनके बच्चे चोटी वाले नहीं निकलते। ये कबूतरी हमारे पास बहुत अच्छा दराज से है। कब से आपके पास है ये कबूतरी? ये कबूतरी हमारे पास 10 साल से मौजूद है यहाँ। ये इसकी ब्रीड हमारे पास ऊपर मौजूद है। जो आप, तो कितनी ब्रीड इसकी आप ले चुके हैं? कम से कम इसके हमारे जो पास मौजूद है, कुछ बच्चे इनके चले गए हैं, उड़ गए हमारे से, ज़ाया हो गए हैं। अभी हमारे पास मौजूद 20 बच्चे इनके अभी भी हैं जी। तो अगर इनका आप एक पेयर बेचते हैं तो वो कितने का देते हैं? कम से कम 10,000 रुपये का। कम से कम जो आपको हमने कबूतरी दिखाई है चोटी वाली, ये उन्हीं के बच्चे हैं जो हमारे पास मशहूर हैं और फेमस है। अभी इनकी एज कितनी है? इनकी अभी एज 1.5 महीने की है। क्या आप इसमें बता सकते हैं मेल और फीमेल कौन है या कैसे? जी जी, बताएंगे बिल्कुल। ये नर है इसमें, ये वाला बच्चा, ये मादा है। तो अगर खुदा ना खासा ये बड़ा होकर ये मादा नर बन जाता है, ये मादा बन जाता है, कभी हुआ इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। जी नाज़रीन, ये थे उस्ताद मिठन जो कि कराची के बहुत ही मशहूर और फेमस कबूतरबाज हैं। इनकी जो नस्ल है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और इनकी ब्रीड और इनका खाना पीना ये अपनी फैमिली से भी ज़्यादा इनको तरजीह देते हैं। कैमरामैन हैरी गिल के साथ पीटर जॉन, जिना न्यूज़, कराची।